गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस की बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, त्रेता युग में लंकेश रावण के बढ़ते अत्याचारों से पीड़ित मानवता एवं स्वर्गलोक में निवास करने वाले देवगण जब उत्पीड़न की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, रावण के अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। स्वर्गलोक में पृथ्वी पर प्राणियों का जीवन कठिन हो गया है। उसी समय परमपिता परमेश्वर देवताओं के अनुरोध पर, देवताओं की प्रार्थना पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने मानव स्वरूप में अवतार लेने के लिए देवताओं को सूचित करते हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ, जो पूर्व जन्म में मनु एवं शत्रुपा हैं, उनके अखंड तप से प्रसन्न होकर परमपिता परमेश्वर ने मानव स्वरूप में उनके पुत्र के रूप में अवतार लेने का उन्हें वरदान दिया। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। महाराज दशरथ की रानी कौशल्या एवं उनकी अन्य दो रानियां कैकेयी एवं सुमित्रा सभी अत्यंत पवित्र आचरण वाली है। वे विनम्र हैं और सदैव पति के अनुकूल चलने वाली है। श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार महाराजा दशरथ के मन में अत्यंत पीड़ा हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा जीवन बिना वंश वृद्धि के ही समाप्त हो जाएगा। राजा तुरंत ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम कर उनसे विनती की। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझायो।
धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु जी को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें अनेकों प्रकार से समझाया और कहा, हे राजन, धैर्य धारण करो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के दुखों का अंत करने वाले हों। श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव स्वयं अपने हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा। यह विबाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। वे गुरु वशिष्ठ उस खीर अग्निदेव द्वारा प्रस्तुत की गई खीर को देखकर प्रसन्न हुए और दशरथ से बोले, हे महाराज दशरथ, तुम्हारा सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस खीर को, इस पायस को, हविष्यान्न को जिसको जैसा उचित समझो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृप, हरस न हृदय समाय। तत्पश्चात अग्निदेव संपूर्ण सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। महाराज दशरथ परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में अत्यंत हर्ष था। वस्तुतः परमपिता परमेश्वर जब इस धरा पर किसी स्वरूप में अवतार लेते हैं तो उनके लिए मानव देह में गर्भाधान की आवश्यकता नहीं होती है। वह किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, वह सदैव प्रकट होते हैं। तब ही राज प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उस समय महाराज दशरथ अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाते हैं। कौशल्या जो पूर्व जन्म में महारानी शत्रुपा हैं, महाराज दशरथ की सबसे प्रिय महारानी है। उन सभी रानियों को महाराज दशरथ ने यथोचित भाग प्रदान किया। महाराज ने सर्वप्रथम खीर का आधा भाग कौशल्या जी को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कौशल्या जी को उन्होंने पुत्र के प्रथम पुत्र के जन्म का अधिकारी इसलिए बनाया कि महाराज दशरथ जो पूर्व जन्म में महाराज मनु है, उनकी अर्धांगिनी
शत्रुपा ने ही श्री हरि विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा था। कैकेयी कह नृपसो दयऊ, रहो सो भय भाग पुनि भयो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। उनमें से एक भाग राजा ने महारानी कैकेयी को दिया, शेष जो बच रहा उसके पुनः 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी आज्ञा अनुसार, उनकी अनुमति लेकर सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा सबसे छोटी महारानी है, उनका अधिकार अपेक्षाकृत अधिक है, इसीलिए सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सभी नारियां, महाराज दशरथ की सभी महारानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में अत्यंत प्रसन्न थी, उन्हें अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही थी। जिस दिन से श्री हरि विष्णु गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति विद्यमान हो गई। वस्तुतः यह श्री हरि की लीला है। उन्होंने कभी भी माता कौशल्या के उदर में गर्भ नहीं धारण किया, अपितु अपनी लीला से उन्होंने माता कौशल्या को गर्भ धारण करने का एहसास दिलाया। मंदिर महासब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। शोभाशील और तेज की खान सभी रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर भी आया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष के अतिरेक से प्रसन्न हो गए। श्री राम जी का जन्म सुख का मूल आधार है। जब श्री हरि विष्णु मृत्युलोक में स्वयं ही जन्म लेते हैं, स्वयं ही अवतार लेते हैं, तो संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण विद्यमान हो जाता है। धर्म अपनी मूर्त स्वरूप में विद्यमान रहता है। सभी देवगण प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। महाराज दशरथ के घर में श्री हरि विष्णु के मानव स्वरूप में जन्म लेने का समय समीप आ गया है।